हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की रिवर्स के बारे में कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रही हूँ मैं अमीशा जायसवाल। इस वीडियो में हमारी टारगेट ऑडियंस है एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपीपीएससी मेंस, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, एमपी पटवारी और अदर व्यापम एग्जाम के एस्पिरेंट्स। अभी तक हमने कवर कर लिया है नर्मदा नदी के बारे में, साथ ही चंबल नदी के बारे में, और चंबल की सहायक नदी शिप्रा के बारे में, काली सिंध के बारे में, पार्वती के बारे में हम कवर कर चुके हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे सिंध नदी के बारे में और केन नदी के बारे में। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें हम डिटेल में कवर करेंगे कि सिंध नदी और केन नदी पे कौन से प्रोजेक्ट हैं, कौन कौन से वाटरफॉल है। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। इसके लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था शिवना नदी के बारे में। हमने जाना था कि शिवना नदी का उद्गम राजस्थान से होता है और ये फ्लो करके एमपी पहुंचती है, और एमपी में मंदसौर शिवना नदी के किनारे बसा हुआ है। इसमें आपको एक पॉइंट ऐड करना है कि शिवना नदी पर चौसला बांध निर्मित है। तो यदि एग्जाम में पूछा जाए चौसला बांध कौन सी नदी पे है, तो शिवना नदी पे चौसला बांध हमें देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हो, सिंध नदी के बारे में जानते हैं। सिंध नदी, इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी के विदिशा जिले में सिरोंज तहसील से हुआ है। तो यहाँ पे समझिएगा ये पूरा फैला हुआ है विंध्याचल रेंज। अब विंध्याचल रेंज में हम देखेंगे विदिशा जिला। विदिशा जिला से सिरोंज तहसील से निकलेगी हमारी सिंध नदी, और सिंध नदी फ्लो करके पहुंचेगी यूपी, और यूपी में ये यमुना नदी से मिल जाती है। कहाँ पे? इटावा, उत्तर प्रदेश में। इसे मैप में समझिएगा। ये विदिशा है, विदिशा से निकली हमारी सिंध नदी गुना से, शिवपुरी से होते हुए, दतिया, ग्वालियर, भिंड से होते हुए पहुंचेगी उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी फ्लो कर रही है, और यमुना नदी से ये इटावा नामक स्थान में मिल जाती है। इट मींस यमुना नदी की सहायक नदी होगी सिंध नदी। यदि एग्जाम में पूछा जाए सिंध किसकी सहायक नदी है, तो सिंध यमुना की सहायक नदी है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और इटावा में यमुना से सिंध नदी मिलती है। इसकी कुल लंबाई हम देखते हैं 470 किलोमीटर हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसकी सहायक नदियां। इसकी सहायक नदियां हैं नन, महुअर, कुंद, पहुज और कुंवारी। नन, महुअर, कुंद, पहुज और कुंवारी। अब इनसे भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में बने, वो हम देखते हैं। पहला है महुअर नदी। इसका उद्गम शिवपुरी के तेरही से होता है, और ये सिंध नदी से मिल जाती है। जेल पहरी 2016 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि महुअर को किस नाम से जाना जाता है, तो महुअर को मधुमती और मधुवेड़ी के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और महुअर का उद्गम शिवपुरी से होता है, और ये सिंध की ट्रिब्यूटरी है, सिंध की सहायक नदी है। नेक्स्ट हम देखते हैं पहुज नदी। पहुज नदी का उद्गम टीकमगढ़ से होता है। पुलिस कांस्टेबल 2017 के क्वेश्चन पेपर में पहुज नदी के उद्गम से पॉइंट पूछा गया था। तो पहुज नदी टीकमगढ़ से निकलती है। टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया से होते हुए उत्तर प्रदेश में झांसी जिले में ये फ्लो करती है, और दतिया जिले का प्रसिद्ध बालाजी सूर्य मंदिर पहुज नदी के किनारे ही है। बालाजी सूर्य मंदिर पहुज नदी के किनारे है। अगर एग्जाम में पहुज नदी ऑप्शन में नहीं हो, तो हम सिंध नदी में भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि पहुज सिंध की सहायक नदी है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि बालाजी सूर्य मंदिर किस नदी के किनारे है, तो पहुज नदी या सिंध नदी के किनारे होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। और पहुज नदी झांसी जिले में उत्तर प्रदेश में फ्लो करती है। झांसी में पहुज नदी पर पहुज बांध बना हुआ है, और पहुज नदी को पुष्पावती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंध नदी पर शामिल जिले। विदिशा, गुना, शिवपुरी, दतिया, भिंड और ग्वालियर की सीमा से होकर ये फ्लो करती है। और सिंध नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गुना जिले को दो भागों में विभाजित करती है। पुलिस कांस्टेबल 2016 के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि सिंध नदी किसे दो बराबर भागों में विभाजित करती है, तो गुना जिले को टू पार्ट्स में डिवाइड करेगी सिंध नदी। इसे यहाँ पे मैप में समझिएगा। तो यहाँ पे ये विदिशा से निकली, गुना को दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करते हुए शिवपुरी पहुंचेगी। शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, भिंड से होते हुए ये यूपी में प्रवेश करेगी और यमुना नदी से मिल जाएगी। तो गुना जिले को दो बराबर भागों में बांटती है सिंध नदी। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमने देखा शिवपुरी से निकलती है महुअर नदी,
तो ये ध्यान रखना। और टीकमगढ़ से निकलती है पहुज नदी। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंध नदी पर जलप्रपात। भूरा खो सुल्तानगढ़ पावा वाटरफॉल शिवपुरी में है। डगोना सनकुआ वाटरफॉल दतिया में है। अब इसे याद कैसे रखें? तो यहाँ पे याद रखना, सिंध का भाई भूरा खो खो खेलने गया सुल्तानगढ़। तो भूरा खो और सुल्तानगढ़, वहां पे उसे भूख लगी तो पाव भाजी खाने लगा। तो पावा, शिवपुरी में पाव भाजी उसने खाई। तो सिंध का भाई भूरा खो खो खेलने गया सुल्तानगढ़, वहां पे पाव भाजी खाया शिवपुरी में। तो भूरा खो सुल्तानगढ़ पावा वाटरफॉल शिवपुरी में होंगे। साथ ही जब वो वापस आ रहा था तो उसने एक कुआं देखा। अब कुआं बहुत गहरा था तो उसको देख के उसका दिमाग सनक गया, तो सन कुआं। और डगमगा के चलने लगा तो डगोना। तो सनकुआ वाटरफॉल और डगोना वाटरफॉल हमें दतिया में देखने को मिलेंगे। तो मैंने क्या ट्रिक बताई? सिंध का भाई भूरा खो खो खेलने गया सुल्तानगढ़, पाव भाजी खाने लगा वो शिवपुरी में। तो पावा वाटरफॉल शिवपुरी में। वापस वो दतिया के रास्ते से आ रहा था, उसने देखा एक कुआं और उसका दिमाग सनक गया, तो सन कुआं। और डगमगा के चलने लगा तो डगोना वाटरफॉल। तो यहाँ पे हमने जाना, भूरा खो वाटरफॉल शिवपुरी में है, सुल्तानगढ़ वाटरफॉल शिवपुरी में है, और पावा वाटरफॉल शिवपुरी में है। डगोना और सनकुआ वाटरफॉल दतिया में है। ये सभी वाटरफॉल सिंध नदी पर होंगे। यहाँ पे पिक्चर में देख लीजिए, ये भूरा खो वाटरफॉल आपको देखने को मिल रहा है जो कि शिवपुरी में होगा। साथ ही हम देखते हैं सुल्तानगढ़ वाटरफॉल, छोटा सा झरना आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। सुल्तानगढ़ वाटरफॉल भी शिवपुरी में है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया पावा वाटरफॉल, ये भी आपको शिवपुरी में देखने को मिलेगा। और दतिया में दो वाटरफॉल है। कौन कौन से? एक तो सनकुआ वाटरफॉल दतिया में होगा और दूसरा डगोना वाटरफॉल दतिया में होगा। तो ये वाटरफॉल्स का पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं यहीं पर उन्नाव का मेला, सोनागिरी का मेला और सनकुआ का मेला दतिया में लगता है। तो सिंध नदी के तट पर ही उन्नाव का मेला लगता है, सोनागिरी का मेला लगता है और सनकुआ का मेला लगता है। सिंध नदी पर दो बांध हम देखते हैं प्रमुख रूप से। पहला है अटल सागर बांध शिवपुरी में और दूसरा मोहिनी सागर बांध शिवपुरी में। तो शिवपुरी पर हम देखते हैं दो बांध हैं, अटल सागर और मोहिनी सागर। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, सिंध नदी पे है अटल सागर बांध और मोहिनी सागर बांध। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं करंट अफेयर का। 2009 में शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 27 पर 2.5 किलोमीटर लंबा पुल बनाया गया। ये तो हो गई 2009 की बात। लेकिन करंट अफेयर के अकॉर्डिंग 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा या लंबा नदी पुल सिंध नदी पर है। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम तवा नदी पर पुल सबसे लंबा है। तो हाँ, पुराने आंकड़ों के अनुसार तवा नदी पर पुल सबसे लंबा है। लेकिन अभी जो करंट अफेयर के अकॉर्डिंग नया आंकड़ा है, उसके अनुसार 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे लंबा नदी पुल सिंध नदी पर है शिवपुरी जिले में। तो ये पॉइंट करंट अफेयर का, इसको ऐड कर लीजिएगा, करंट अफेयर का टॉपिक है ये, कि अब सिंध नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है। यदि हम ओल्ड डेटा देखेंगे तो तवा नदी पर पुल सबसे लंबा होगा। फिर एक और पॉइंट इसमें ऐड होता है कि 2019-20 के अनुसार चंबल नदी पर मंदसौर के मल्हारगढ़ तहसील के गांव संजीत से बलौदा के मध्य 4.3 किलोमीटर लंबा नदी पुल निर्माण प्रस्तावित है। तो अभी ये प्रस्तावित है, अगर ये हम देखते हैं बन जाता है आपका पुल, तो फिर करंट अफेयर के अकॉर्डिंग चंबल नदी पर सबसे लंबा पुल होगा मध्य प्रदेश का। तो यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने आपको बताया। पहला पॉइंट, पुराने आंकड़ों के अनुसार तवा नदी पर पुल सबसे लंबा है। दूसरा पॉइंट, 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार सिंध नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है। और तीसरा पॉइंट, 2019-20 के अनुसार चंबल नदी पर 4.3 किलोमीटर लंबा नदी पुल निर्माण प्रस्तावित है। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ, 3 पॉइंट है। एक तो बात हो गई सिंध नदी की, एक हो गई काली सिंध की, और एक और नदी होती है सिंधु नदी, जिसे इंग्लिश में इंडस रिवर बोलते हैं। ये तीनों अलग अलग नदियां हैं, इसको लेके लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तीनों डिफरेंट रिवर हैं। सिंध नदी विदिशा से निकलती है और अभी हमने जाना कि यमुना की सहायक नदी है, तो ये पॉइंट अलग हो जाएगा। काली सिंध चंबल की सहायक नदी है, चंबल की ट्रिब्यूटरी है।
और सिंधु नदी इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में फ्लो करती है और ये एक मुख्य नदी है, मेन रिवर है। ये किसी की सहायक नदी हम नहीं देख रहे, एक मेन रिवर है ये। तो यहाँ पे तीनों अलग अलग नदियों के पॉइंट हैं। सिंध नदी यमुना की सहायक नदी, काली सिंध चंबल की सहायक नदी और सिंधु एक मुख्य नदी है, मेन रिवर है। तो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं केन नदी के बारे में। केन नदी का उद्गम बुंदेलखंड के पठार में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से, कैमूर पर्वत श्रेणी से, कटनी जिला रीठी तहसील से होता है। अब एग्जाम में कुछ भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि केन नदी का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, बुंदेलखंड से या फिर विंध्याचल से, कैमूर पर्वत से, कटनी जिला रीठी तहसील से। अब इसमें एक ट्रिक है, के करके, इसको आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। एक के से हो गया केन नदी, दूसरे के से हो गया कैमूर पहाड़ी और तीसरे के से हो गया कटनी। तो केन नदी कैमूर पहाड़ी कटनी जिला से निकलती है। तो के करके ये ट्रिक याद रख सकते हो। डेली फेडरेशन 2016 के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है केन नदी के उद्गम से क्वेश्चन। तो हमें सारे पॉइंट पता होना चाहिए, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बुंदेलखंड के पठार से, विंध्याचल रेंज से, कैमूर पर्वत श्रेणी से, कटनी जिला रीठी तहसील से केन नदी निकलती है। केन नदी का यहाँ पे देखिएगा पॉइंट, ये केन नदी है, कटनी से होते हुए, पन्ना से, छतरपुर से होते हुए पहुंचेगी यूपी और यूपी में हमारी बह रही है यमुना नदी। तो उत्तर प्रदेश में पहुंच के केन नदी यमुना से मिल जाती है बांदा जिले में, बांदा जिले के चीला गांव के पास भोजा नामक स्थान में। तो ये पूरा पॉइंट याद रखना कि हमारी जो केन नदी है कटनी से निकल के उत्तर प्रदेश पहुंचती है और यमुना नदी से बांदा जिले के चीला गांव में भोजा नामक स्थान पे मिल जाती है। इट मींस केन यमुना की सहायक नदी है। यहाँ पे आगे नोट्स में भी लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में चीला नामक गांव के समीप भोजा नामक स्थान पर यमुना नदी से मिल जाती है। केन नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की, पन्ना नेशनल पार्क जो है उसकी लाइफ लाइन होगी, जीवन रेखा होगी। तो केन नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है। यह पन्ना और छतरपुर जिले की सीमा बनाती है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं इसकी लंबाई के बारे में। केन नदी की कुल लंबाई 427 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश में 84 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर 51 किलोमीटर है। यहाँ पे चार अलग अलग पॉइंट मैंने आपको बताए। यदि टोटल लेंथ की बात की जाए तो टोटल लेंथ 427 किलोमीटर है केन नदी का। एमपी में इसकी लेंथ 292 किलोमीटर होगी, यूपी में 84 किलोमीटर होगी और एमपी और यूपी के बॉर्डर में इसकी लेंथ 51 किलोमीटर होगी। तो ये चारों पॉइंट अलग है, ध्यान रखिएगा। इसकी टोटल लेंथ 427 है, मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर है। इसका प्राचीन नाम, ओल्ड नेम हम देखते हैं, शुक्तिमती, दीनावती, कर्णवती, श्रवेणी, कैनास, कियाना। ये सभी केन नदी के ओल्ड नेम हैं। पटवारी 2017 के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है केन नदी का ओल्ड नेम, तो हमें सभी पता होने चाहिए। शुक्तिमती, दीनावती, कर्णवती, श्रवेणी, कैनास, कियाना केन नदी के ओल्ड नेम होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी सहायक नदियां। केन नदी की सहायक नदी है उर्मिल, रनगवा, शामरी, बेवस, मिठासन, किलकिला, बाना, व्यामा, वियरना, कोपरा और सुनार। पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन पेपर में 2016 और 2017 में दो बार पूछा जा चुका है कि व्यामा, वियरना और कोपरा किसकी सहायक नदी है। तो जस्ट अभी हमने देखा कि ये केन नदी की सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी होगी। सभी एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। उर्मिल, रनगवा, शामरी, बेवस, मिढ़ासन, किलकिला, बाना, व्यामा, वियरना, कोपरा, सुनार केन नदी की सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सुनार को। सुनार नदी भी कहा जाता है। यह कुल 186.7 किलोमीटर लंबी है। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2017 के क्वेश्चन पेपर में सुनार नदी से क्वेश्चन पूछा गया था कि किसकी सहायक नदी, तो सुनार केन की सहायक नदी है।
नेक्स्ट हम देखते हैं केन नदी में पन्ना जिले के अजयगढ़ से बांदा के कनवारा गांव तक प्रचुर मात्रा में शजर नाम के बहुमूल्य पत्थर मिलते हैं जो ईरान देश को निर्यात किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, केन नदी में पन्ना से लेकर बांदा तक शजर नाम के पत्थर मिलते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और ये ईरान देश को निर्यात किए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया कि केन नदी को पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहा जाता है, लाइफलाइन कहा जाता है, जो कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत दक्षिण से साउथ से उत्तर की ओर नॉर्थ की ओर लगभग 55 किलोमीटर बहती है। पटवारी और बीएड के 2017 के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत दक्षिण से उत्तर की ओर केन नदी कितने किलोमीटर बहती है, तो 55 किलोमीटर ये बहती है और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की लाइफलाइन जीवन रेखा केन नदी होगी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इस पे वाटरफॉल। केन नदी पे दो प्रमुख वाटरफॉल है, पांडव वाटरफॉल और गाथा वाटरफॉल, दोनों पन्ना में होंगे। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है पांडव गुफाएं। कुछ लोगों को लगता है कि पांडव गुफा भी पन्ना में होगी, नहीं, पांडव गुफा पचमढ़ी में है और पांडव वाटरफॉल पांडव जलप्रपात पन्ना में है और गाथा वाटरफॉल भी पन्ना में है। कौन सी नदी पर? केन नदी पर। नेक्स्ट हम देखते हैं पन्ना जिले में डंगई परिक्षेत्र के अंतर्गत केन नदी के पूर्व में केदार पर्वत पर अजयगढ़ का किला स्थित है। इस किले के बीचों बीच अजयपाल नामक झील या लेक है। तो अजयगढ़ का किला पन्ना जिले में केदार पर्वत पर केन नदी के पूर्व में हमें देखने को मिलेगा, ईस्ट में। अब यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि अजयगढ़ के किले की स्थापत्य एवं वास्तुकला खजुराहो के मंदिर के समान है। इस कारण इसे मदर ऑफ खजुराहो कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये पूछा भी जा चुका है एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट क्वेश्चन पेपर में 2016 में। तो मदर ऑफ खजुराहो किसे कहा जाता है? अजयगढ़ के किले को। पन्ना में आपको ये देखने को मिलेगा केन नदी के किनारे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अजयगढ़ फोर्ट की पिक्चर है जो कि बहुत ही फेमस है और इसे मदर ऑफ खजुराहो कहा जाता है। केन नदी के किनारे ये हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं रन्हे जलप्रपात। रन्हे जलप्रपात केन नदी पर होगा, छतरपुर जिले में खजुराहो के समीप। केन और खद्दर नदी द्वारा रन्हे जलप्रपात बनता है। तो दो नदी यहाँ पे हो गई, एक तो केन नदी, दूसरी है खद्दर नदी। तो केन और खद्दर नदी रन्हे वाटरफॉल बनाते हैं और वर्ष 2017 में इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल के रूप में पुरस्कृत किया गया और जेल प्रहरी 2017 के क्वेश्चन पेपर में ये पूछ भी लिया गया। तो 2017 में रन्हे वाटरफॉल को बेस्ट टूरिस्ट प्लेस का अवार्ड दिया गया था और खजुराहो का दूल्हा देव मंदिर खद्दर नदी के किनारे ही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है रन्हे वाटरफॉल जो कि आपको छतरपुर के पास खजुराहो में देखने को मिलेगा, जो कि है केन नदी और खद्दर नदी द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे इसे मैप में। तो मैंने आपको बताया पन्ना में दो वाटरफॉल हैं, एक तो पांडव वाटरफॉल और दूसरा गाथा वाटरफॉल, और पन्ना में ही अजयगढ़ का किला होगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि छतरपुर के खजुराहो के प्लेस में आपको रन्हे वाटरफॉल देखने को मिलता है केन नदी पर। तो तीन वाटरफॉल हमने जाने, एक तो रन्हे वाटरफॉल, दूसरा पांडव वाटरफॉल और तीसरा गाथा वाटरफॉल। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं केन नदी पे प्रोजेक्ट्स। केन नदी की सहायक नदी रनगवा नदी पर रनगवा बांध हमें देखने को मिलेगा जो कि 1957 में निर्मित किया गया। और इसके अलावा पन्ना बाग आरक्षित क्षेत्र के मध्य केन व सिमरी के संगम पर गंगऊ बांध है जो 1901 से 1915 के बीच निर्मित किया गया। तो यहाँ पे दो पॉइंट हो गए, केन नदी की सहायक नदी रनगवा पर खजुराहो में रनगवा बांध है और पन्ना बाग आरक्षित क्षेत्र के मध्य केन व सिमरी के संगम पर गंगऊ बांध है। तीसरा है छतरपुर में बरियारपुर बांध है। और ये तीनों प्रोजेक्ट आपको एमपी और यूपी के ज्वाइंट प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ये संयुक्त परियोजनाएं हैं। इसके अलावा हम देखते हैं केन की सहायक नदी उर्मिल पर उर्मिल परियोजना है जो कि एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है।
60:40 का इसमें विद्युत उत्पादन का बंटवारा किया जाता है। तो यहाँ पे हमने 4 पॉइंट जाने। पहला पॉइंट जाना कि केन नदी की सहायक नदी रनगवा पर रनगवा बांध है। दूसरा पॉइंट केन व सिमरी के संगम पर गंगाऊ बांध है। तीसरा छतरपुर में बरियारपुर बांध है और चौथा उर्मिल पर उर्मिल परियोजना हमें देखने को मिलेंगी। और ये चारों परियोजनाएं एमपी और यूपी की ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। अन्य परियोजनाएं हम देखते हैं, सिंहपुर बैराज परियोजना केन नदी पर है, बेनी सागर परियोजना है, कुटनी कौशिक परियोजना है और केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना हमें देखने को मिलेगी। दो नदियों को मिलाकर ये परियोजना बनाई गई है, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। नेक्स्ट हम देखते हैं पवई मध्यम सिंचाई परियोजना। पन्ना जिले की शाहनगर तहसील के पडरहा गांव के निकट केन नदी के तेंदू घाट पर 2015 से निर्माणाधीन है और बांध में 9 द्वार लगे हुए हैं। तो यदि एग्जाम में पूछा जाए पवई मध्यम सिंचाई परियोजना किससे जुड़ी हुई है, केन नदी से जुड़ी हुई है, पन्ना जिले में होगी। पास से पवई, पास से पन्ना, इस तरह से आप याद रख सकते हो। इसके अलावा हम देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से बने रनगवा बांध, गंगऊ बांध, बरियारपुर बांध से बुंदेलखंड को पानी उपलब्ध होता है। इसमें जल बंटवारे में उत्तर प्रदेश को 85% और मध्य प्रदेश को 15% जल आपूर्ति की जाती है। इट मींस ये एमपी और यूपी के जॉइंट प्रोजेक्ट है, हमें ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने 2 रिवर्स के बारे में कवर कर लिया। यहाँ पे एक बार इसकी समरी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा सिंध नदी के बारे में। सिंध नदी विदिशा से निकलती है और फ्लो करके पहुंचेगी यूपी और यूपी में इटावा नामक स्थान में ये यमुना नदी से मिल जाती है। सिंध नदी पर हमने कुछ वाटरफॉल्स देखे, वो हम फिर से देख लेते हैं। भूरा खो वाटरफॉल, इसके अलावा सुल्तानगढ़ वाटरफॉल, साथ ही हमने पावा वाटरफॉल देखे। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई कि भूरा खो खो खेलने गया सुल्तानगढ़ और पाव भाजी खाने लगा शिवपुरी में, तो शिवपुरी में ये वाटरफॉल होंगे। फिर हमने देखा दतिया के रास्ते से वापस आ रहा था तो वहां पे सनकुआ वाटरफॉल बताया, कुआं देख के दिमाग सनक गया तो सनकुआ वाटरफॉल, और डगमगा के चलने लगा तो डगोना वाटरफॉल। तो सिंध नदी पर ये 2 आपके वाटरफॉल दतिया में होंगे, सनकुआ और डगोना वाटरफॉल। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा केन नदी। केन नदी के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई के। केन नदी कैमूर पहाड़ी से निकलती है कटनी जिले के रेठी तहसील से, और रेंज की बात की जाए तो विंध्याचल रेंज से सिंध नदी और केन नदी दोनों निकल रही है। केन नदी भी यमुना नदी से मिल जाती है। कहां पे मिलेगी? बांदा जिले में। बांदा जिले के चीला गांव के समीप भोजा में ये मिलती है यमुना नदी से। केन नदी पे आपको 3 वाटरफॉल बताए, पांडव वाटरफॉल, गाथा वाटरफॉल और रने वाटरफॉल। ये 3 वाटरफॉल आपको देखने को मिलेंगे केन नदी पर। साथ ही हमने केन नदी पर कुछ परियोजनाएं देखी, जैसे कि रनगवा बांध देखा, बरियारपुर बांध देखा, उर्मिल परियोजना देखी, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जानी। ये सभी हमने डिटेल में कवर कर लिया है। दोनों नदियां यमुना की सहायक नदी हुई। इस वीडियो में इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम बेतवा नदी के बारे में और माही नदी के बारे में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग।